क्या लग रहा है कौन आने वाला? योगी। सब खुश हैं उनसे क्योंकि खुश है, हाँ बहुत ज्यादा खुश है। काम अच्छा कर रहे हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10। 10। हाँ। किसको बनते हुए देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी। योगी जी ने जैसे अब उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा था, इतना क्राइम था, वो सब तो बंद हो गया है पहले से। नए चेहरों को ही चांसेस ज्यादा दिए जा रहे हैं जिनकी पकड़ विश्व हिंदू परिषद में ज्यादा स्ट्रांग है, रादर देन कि वो उसकी फेस वैल्यू मार्केट में कैसी है। लड़कियां या लड़के भी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, बट आफ्टर 2017 बहुत अच्छा हो गया। ये सही में ऐसा है? हाँ 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 बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, बहुत सेफ है यूपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपका साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तराखंड हरिद्वार में है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो, यूपी में हो। और बात करें भारत की, तो इस बार जनता किसको चुनना चाहती है, प्रधानमंत्री कौन बने? क्योंकि लगातार काफ़ी लोगों का कहना है कि हम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और बात करेंगे यूपी के चुनाव भी आने वाले हैं 2027 में, उत्तराखंड में भी चुनाव है। तो भाई साहब, आप दिल्ली से हो, हरिद्वार घूमने आए हैं आप? तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी रेखा गुप्ता है, अभी उनको 1 साल ही हुआ है। अगर बात करें भारत की, विश्व की, तो आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी के अगर कार्यकाल पूरे हो जाते हैं 5 साल, उसके बाद आपको क्या लगता है कौन नया चेहरा जो है टक्कर दे सकता है पीएम की सीट? चेहरे काफ़ी है, बीजेपी भरी पड़ी है चेहरों से। तो कोई ऐसा है जो भारत के लिए काम कर सके? लगी हुई है, योगी से लेके नितिन गडकरी हैं, अमित शाह भी हैं लाइन में, बहुत सारे लोग हैं, लाइन ही लाइन है। अच्छा, ये जो आपको क्या लगता है ये जो लाइन लगी पड़ी है, ये राजनीति के लिए लगी पड़ी है, अपने फायदे के लिए, या फिर सही में कोई नेता ऐसा भाजपा में जनता के लिए काम करना चाहता है? जहाँ देश हित की बात आ रही है उसमें अगर पर्सनल फायदे भी होते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। पहले देश का फायदा होना चाहिए। देखिए, जो अभी ट्रेंड बीजेपी का चल रहा है ना, बीजेपी इस समय कुछ ऐसे पैटर्न पे है कि जहां भी उसे थोड़ा सा भी लगता है कि कोई भी नेता या कोई भी उभरता हुआ चेहरा अपने फायदे के लिए जा सकता है, उसे वो कोई चांस नहीं देते। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया कितना बड़ा चेहरा रही, दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा के बेटे थे प्रवेश वर्मा जी, कितना बड़ा चेहरा रहे, लेकिन कोई चांस नहीं मिला। पीछे खट्टर साहब आप हरियाणा में देख सकते हैं, दिल्ली में आप रेखा गुप्ता को देख सकते हैं। तो जो बड़े चेहरे हैं उनको बीजेपी अभी कोई जल्दी से, जब लास्ट मोमेंट पे पत्ते खोलते हुए नजर आते हैं बीजेपी वाले। इलेक्शन के बाद कोई और ही बन रहा होता है। पहले भी मेरे ख्याल से दिल्ली में जो आईपीएस अधिकारी थी, क्या नाम था उनका चेहरा जैसे इन्होंने लिया और इलेक्शन हार गई थी पिछली बार बीजेपी, तो किरण बेदी जी। तो उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ फील होता है कि अब ये पहले से डिसाइड नहीं करते कि कौन बड़ा चेहरा है, और जो बड़ा चेहरा दिखता है उसको अगर इन्हें थोड़ा सा भी लगता है कि अपने फ़ायदे के लिए जा सकता है, जैसे कि अभी आपने जो बात रखी, तो उसको देखते हुए नए चेहरों को ही चांसेस ज़्यादा दिए जा रहे हैं जिनकी पकड़ विश्व हिंदू परिषद में ज़्यादा स्ट्रांग है, रादर देन कि वो उसकी फेस वैल्यू मार्केट में कैसी है इलेक्शन के उसमें। लेकिन जो बंदे विश्व हिंदू परिषद में ज़्यादा बड़े, जिनका कद ज़्यादा है, जिन्होंने काम ज़्यादा किया है, जो इंटरनल तौर पर ज़्यादा काम करे, उनको चांसेस ज़्यादा दिए जा रहे हैं पिछले कुछ समय से, मेरा ऐसा मानना है। भाजपा में ऐसा कौन सा नेता है जो पीएम की सीट के लिए लोकप्रिय भी हो सकता है और साथ के साथ जनता के लिए काम भी कर सकता है, लेकिन भाजपा शायद उसको नहीं चाहती हो कि वो बने? ऐसा आपकी नज़र में कौन? ऐसा अभी सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल योगी जी को ही देख लीजिए। योगी जी को इस बार भी इतना छोटा चेहरा नहीं थे इस इलेक्शन में भी। अब की बार जब मोदी जी को बनाया गया है, कायदे से मोदी जी अपना शासनकाल 2 बार अच्छा देख चुके हैं, तो योगी जी को भी इस बार कहीं ना कहीं शुरुआत में ये स्टैंड दिया जा सकता था इलेक्शन से पहले ही, जिसका फायदा मिलता कि योगी जी को बनाया जा रहा है। भले ही आप ऑफिशियली अनाउंस ना करते तो कुछ ज़्यादा अच्छे वोट्स शायद मिल जाते, मुझे ऐसा लगता अगर उनको चेहरे का कंटेंडर के तौर पे दिखाया जाता। लेकिन वो कुछ कहानी अलग ही चल रही होती है कहीं ना कहीं। उसमें फिर आपका जो गुजरात महाराष्ट्र लॉबी है वो भी अपना एक एंगल लेके आती है बीजेपी में, कि बीजेपी की जो पकड़ है, बीजेपी में गुजरात और महाराष्ट्र के जो लोग हैं ना, उनकी पकड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर मैं 5 नाम बोलूँ, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, और बात करी जाए प्रवेश वर्मा, इन सब में से नितिन गडकरी, अमित शाह, इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि काम कर पाएगा? मुझे लगता है कि जो गडकरी जी हैं वो सबसे अच्छा चेहरा है, लेकिन उनके भी हेल्थ जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखते। हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर योगी आदित्यनाथ? शर्मा ने अभी अपनी मतलब जो अभी कुछ समय में जो छवि है वो बहुत अच्छी स्ट्रांग की है, लेकिन बीजेपी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि इतने स्ट्रांग कंटेंडर के इतने, जैसे आपने खुद अभी बोला कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, ग्लोबल लेवल पे किसी को आने के लिए उस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रहे हो ग्लोबल लेवल पे। आपकी सोच, थिंकिंग, वो सब डिपेंड करती है कि आप ग्लोबल लेवल पे क्या सोचते हो और इंडिया को कैसे आगे ले जाने वाले हो, तो वो काफ़ी डिपेंड करता है। आपको क्या लग रहा है
उत्तराखंड में, खैर अभी मैं आपको बताऊं तो एक नया अपडेट आया और अभी मेरे ख्याल 27 से 28 में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो उन्होंने अभी एक नया रूल निकाला है कि अवैध मदरसे जो हैं उत्तराखंड में 250 से भी ज़्यादा अवैध मदरसे बंद कर दिए गए हैं। ये डिसीजन कैसा लग रहा है आपको? ये तो डिसीजन एकदम बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि ना मदरसों की आड़ में बहुत सारे इलीगल काम होते आए हैं और देखा भी है मीडिया में और दिखते भी रहते हैं। तो वो चीज़ें सही है कि उस पर रोक लगाई जाए और उस पर देखा जाए कि क्या चल रहा है उसके अंदर। मदरसा बोर्ड पे भी रोक होनी चाहिए? नहीं, बोर्ड पे तो नहीं कह सकते हम रोक, लेकिन जो अनऑथराइज इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर तो उन पर रोक लगनी चाहिए, उससे आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है जो मदरसों में पढ़ाई की जाएगी उसका सिलेबस पहले शिक्षा विभाग से आपको पहले दिखाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा, उसके बाद आप बच्चे के भविष्य की बात होती है, उसको आप उसकी नींव कैसे रख रहे हो, मतलब पहले उसकी शिक्षा विभाग के बाद अगर वो अप्रूव करता है तो आप वो पढ़ाए मदरसे। जैसे एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड डिफाइन करती हैं जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं हमारे यहाँ, ताकि हम एक सोसाइटी जो हमारी चल रही है, हम एक पैरेलल वे में दूसरे देशों के साथ हमारे बच्चे किसी तरह से जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में हम कैसे डील कर रहे हैं, एक बच्चा क्या पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा कुछ और ही पढ़ रहा है, तो एक पैरेलल वे भी होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। तो उसी तरीके से एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, वो अपना जिस तरीके से वो चलते हैं उसी तरीके से मदरसों को भी उस धारा में शामिल करना चाहिए। किसी के अगेंस्ट हो जाना कि हमें मदरसे बंद करने, वो चीज़ ठीक नहीं है। आपको अपनी बात जस्टिफाई भी करनी होगी कि क्यों बंद करना चाहिए, और उन बच्चों को भी लगना चाहिए जो उन मदरसों में जा रहे थे कि हाँ, हम इसलिए हमें हमारे जो मदरसे हैं वो इस वजह से बंद करे जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है, उन बच्चों को ये अभी जो उन बच्चों के सामने मैसेज दिया जाएगा कि जी मदरसे बंद कर दिए, जो आपके शब्द हैं उनमें कहो, मदरसे बंद कर देना सीधी सीधी एक लाइन नहीं है, उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करना कि क्यों मदरसे बंद करे गए और किस ग्राउंड पे करे गए, कि इनका भी एक बोर्ड हो, जो उनका सिलेबस है वो जस्टिफाइड है, एग्जाम्स जो हो रहे हैं वो एक डिफाइंड पैटर्न पे हो रहे हैं, जैसे 10th के 12th के एग्जाम्स होते हैं। हाँ, तो उसी तरीके से होना कि जो शिक्षा विभाग है वही जो बताएगा उसी सिलेबस के हिसाब से जो है मदरसे में पढ़ाई करी जाएगी, और जो राज्य की सरकार है यानी जो हमारे सीएम है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वो एफिलेटेड जो सिलेबस होगा वही मदरसों में पढ़ाया जाएगा। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया अगर इससे हटके कुछ होगा और वो ऐसा लगता है कि वो अवैध है या फिर अनऑथराइज्ड है तो वो मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा। प्री अप्रूव्ड सिलेबस होना चाहिए। जैसे एग्जामिनेशन लेने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स आते हैं, उनका क्वालिफिकेशन चेक होता है, सिमिलरली उसी पैटर्न पे टीचर्स जो जा रहे हैं उनका एग्जामिनेशन वगैरह पूरी तरीके से फॉलो करके उन्हें रिक्रूट करा जाना चाहिए कि इन्हें क्या पढ़ाना है। जैसे अब बीएड या डीएलएड इस तरीके के जो पैटर्न्स हैं, उनके बाद एक टीचर एक ट्रेनिंग लेने के बाद वो पढ़ाने के लिए जाता है, और स्कूल्स में सारे कॉलेजेस में सभी के अंदर वही चीज़ हमें इनके अंदर भी लागू करनी होगी। कि अब आप देखेंगे जितना मेरे को जानकारी है बीएड उर्दू में तो नहीं होता कहीं पे भी, तो उस तरह का पहले हमें स्ट्रक्चर खुद भी बनाना पड़ेगा। तभी बात सिर्फ ये नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर एंगल से ही फोकस करना है, बायस जो के काम करना है। जो लोग वाकई में जिन लोगों को पागल बनाया जा रहा है, जो हमारे बहुत से पिछड़े वर्ग हैं या एक समुदाय आप कह सकते हैं, उनके दिमागों में जो भरा जा रहा है ना, अभी भी बात ये उठेगी जी मदरसे बंद कर दिए गए, बात वो नहीं है बेटा। हम कुछ बात कर रहे हैं, हम एक नेशन को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, हमारा नेशन अपग्रेड होना चाहिए। तो उसके लिए जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपके टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, आपका स्कूल क्वालिफाइड नहीं है, तो आप टक्कर कैसे लोगे बाहर के लोगों से? अपना मतलब अगर आप कुछ बयान दे रहे हैं तो एक्सप्लेन करके दें ताकि किसी को क्लैरिटी मिल जाए, है ना। तो आपके लिए नाम कौन सा होगा पीएम के लिए अगला? योगी जी। योगी आपके लिए? अभी तो कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता, अभी तो PM योगी मोदी फिलहाल लेके जाएंगे अगले लास्ट टर्म में के ही। लिए। हाँ जी। आपके लिए कौन सा होना चाहिए अगले टर्म के लिए? योगी आदित्यनाथ। और आपके लिए? मोदी जी। मोदी जी। चलिए, यहाँ पे भी जैसे दो लोगों ने बात करी कि पीएम मोदी होना चाहिए, दो लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ होना चाहिए, और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो आएंगे। आपका क्या नाम हुआ? साक्षी कहाँ से है? दिल्ली से है? नहीं नहीं नहीं, यूपी से। यूपी से है। तो यूपी में अभी क्या हालात हैं? सब बढ़िया है। सेफ है? या लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यूपी का? बढ़िया। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा। 2017 से पहले कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बेकार था, लड़कियां या लड़के भी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, बट आफ्टर 2017 बहुत अच्छा हो गया। ये सही में ऐसा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत सेफ है यूपी। बहुत सेफ है। हाँ। तो अभी 27 में चुनाव है यूपी में, क्या लग रहा है कौन आने वाला है? योगी। योगी आदित्यनाथ। हाँ, सब खुश हैं उनसे क्योंकि। खुश है? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है। काम अच्छा कर रहे हैं। कोई लूपहोल? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10। 10? हाँ।
ये तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ज़मीनी स्तर की, तो जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं और अगर हम बात करते हैं यूपी की, और ख़ास तौर पे यूपी की अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की लेके, तो बहुत ही लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस आते हैं, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कि योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से अपना लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है उत्तर प्रदेश में। और 2017 से पहले महिला को छोड़िए कि पुरुष भी जो है बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन महिलाएँ निकल पाती हैं, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। जैसे अभी एक जो है लड़की गई थी यंग एज की, उन्होंने बोला कि बहुत सेफ फील होता है मुझे, पहले मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब नाम क्या हुआ? धनंजय। कहाँ से हैं? दिल्ली से। हरिद्वार कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। दिल्ली से हैं, दिल्ली के क्या हालात हैं अभी? वो तो बहुत बेकार है इस टाइम पे बहुत भी। बेकार है। बहुत बेकार है। तो बेकार कब हुआ है? अभी पिछले एक साल पहले वो बेकार हुआ है या पहले से ही बेकार चल रहा है? बहुत पहले से बेकार चल रहा है वैसे तो वो। रेखा जी आई तो कुछ ठीक हुआ या अभी भी वैसा ही है? हमें तो कुछ ठीक नहीं किया अभी तक उसमें। महिला है, अभी तो कुछ काम नहीं करा उन्होंने। ठीक दिखाई नहीं रहा अभी तक। ठीक, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, यमुना को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, स्टडी को लेके, हॉस्पिटैलिटी को लेके कुछ गरीब परेशान है, ये लगा लो उनने, बस अभी कुछ नहीं है और। गरीब परेशान है। मुझे बस एक बात समझ नहीं आती कि रेखा गुप्ता जी लगातार बोलती हैं कि मैंने बहुत अच्छे काम करे हैं दिल्ली में, लेकिन ज़मीनी स्तर पे सच्चाई मुझे क्यों कुछ अलग नज़र आती है रेखा जी। मेरा बस आपसे एक सवाल है कि बस आप एक बार दिल्ली में के ज़मीनी स्तर पे जाइए, शालीमार बाग से ज़रा हटके ऐसे इलाकों में जाइए जहाँ पे बहुत नॉर्मल सिंपल लोग रहते हैं, बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। ग्राउंड रियलिटी आप देखिए, तो फिर आप लोगों से बात करिए। उसके बाद जब आपको रिव्यूज़ मिलेंगे तो शायद आपको खुद अंदर से लगे कि दिल्ली में समस्या तो है, और इतनी समस्या है कि मैं एक साल में आप ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, मेरे विचार नहीं, लेकिन जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली की कवरेज हम लगातार करते हैं, हमारी टीम लगातार दिल्ली की कवरेज करती है, लेकिन दिल्ली को लेके एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स पिछले एक साल में मुझे नहीं मिल रहा है। लोगों का 70-30 है, 70 में नेगेटिव रिप्लाई बिल्कुल आते हैं, 30% ऐसा कि चलिए पॉजिटिव आ जाते हैं दिल्ली को लेके, जो कि कहीं ना कहीं मुझे अच्छी बात नहीं लगती है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, दिल्ली की जनता ने उनको इसलिए हटाया क्योंकि वो चाहती थी कि भाजपा आए 27 साल बाद, और हम देखें कि भाजपा कैसा काम करती है दिल्ली में। लेकिन अगर अभी भी वही हालात हैं या उससे बदतर हालात हैं, तो ये बहुत सोचने का विषय है कि आपने पिछले एक साल में क्या करा है। सिचुएशन और अच्छी करी है या वैसी की वैसी है, या और बदतर कर दी है? क्योंकि अच्छी तो नहीं हुई है, या तो वैसी है या उससे ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो फिर दिल्ली की जनता भी सोचने को मजबूर हो जाएगी कि हमने सही में जो सरकार चुनी है वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहने कि पिछली सरकार ही बढ़िया थी, भाई कि गरीबों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा था। और जनता से बात है। भाई साहब कहाँ से हैं आप? मैं झुंझुनू राजस्थान से हैं। हरिद्वार कैसा लग रहा है आपको? आपका हरिद्वार ऐसी धार्मिक नगरी है और गंगा नदी का ऐसा पावन तीर्थ है कि यहाँ आके मुझे ये एहसास हुआ कि जीवन में कहीं घूम लो और किसी पर्यटक स्थल पे चले जाओ, लेकिन ये गंगा किनारे और जो घाट है हर की पेड़ी, इसकी कहीं होड़ नहीं हो सकती। मतलब मन की शांति या तो घर में मिलती है अपने, या आपको ये हरिद्वार में मिली? मन की शांति सबसे ज़्यादा मेरा मानना है हरिद्वार में ही मिलती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह गंगा नदी है। आप मुझे बताइए भाई साहब, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? आप हरिद्वार आए तो भीड़ भाड़ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको अनसेफ महसूस हुआ हो? आसपास का माहौल कैसा लगा? आसपास के लोग कैसे, उनका व्यवहार कैसा है? मैं कल शाम को हरिद्वार आया था, मैंने आके यहाँ यही नोटिस किया, न तो यहाँ मेरे को कुछ ऐसा लगा कि कोई असुविधा है, यहाँ रहने के भी अच्छे होटल हैं, खाने की अच्छी व्यवस्था है, और इस पावन नगरी में जहाँ कहीं भी घूमो तो आदमी फ्रीडम ही महसूस करता है, अनसेफ कहीं महसूस नहीं करता है। एज ए टूरिस्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं? जी, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आप मुझे बताइए कि यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, आने वाले साल में इलेक्शंस हैं, आपको क्या लगता है वो फिर से सीएम बन पाएंगे? मेरे को तो ये लगता है कि जो जनता की नब्ज पकड़ेगा वो सीएम बनता है, और जनताओं को जो अच्छी सेवा देगा वो सीएम अवश्य बनेगा। सेवा अच्छी मिल रही है आपको? वरना इंदिरा गांधी भी हट गई थी किसी समय। चलिए, आप बात करेंगी? आपका नाम क्या हुआ? जयवर्धन। जयवर्धन, आप कौन से क्लास में हैं? मैं 6th में हूँ। 6 में हूँ। आप आगे क्या करना चाहते हैं? कुछ सोचा आप क्या करेंगे आगे? हाँ, क्या? IAS बनना है। IAS ही क्यों बनना है? कुछ और नहीं? डॉक्टर, इंजीनियर या स्पोर्ट्स में जाना है, ऐसा कुछ सोचा? मेरा इंटरेस्ट IAS में है। IAS में है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो पढ़ने में? साइंस है। तो आप IAS बनना चाहते हैं। कुछ खास अच्छा या हमेशा से इंस्पिरेशन आपको रही थी कि IAS? हमेशा से रही थी। और स्कूल कैसा है राजस्थान में? मतलब स्कूल में जो डेस्क हो गए, टीचर्स हो गए, वो कैसे हैं? अच्छे सुविधाएं और अच्छे टीचर्स। अच्छे टीचर्स हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी उम्र में बच्चा बहुत उसको क्लैरिटी है कि उसको आगे क्या बनना है। क्योंकि जब हमारी उम्र होती थी हम तो सोचते थे यार ये वाली क्लास निकल जाए, उसके बाद देखेंगे, 12th पास हो जाए, कॉलेज के बाद सोचेंगे क्या बनना है। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ऑलरेडी बहुत क्लियर रहती है कि उनको आगे क्या परस्यू करना है और क्यों करना है, उनको ये भी पता होता है। अभी आपकी एज क्या होगी? मेरी 19। तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्या हालात हैं अभी? कहाँ के? यहाँ के हाँ, यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो बस ठीक है, थोड़ा वो देखा जाए तो महंगाई बहुत है। पर महंगाई, यहाँ पे महंगाई कैसे है? ज़्यादा टैक्स है, 60 रुपये पार्किंग के ले रहे हो। 60 रुपये कोई ना होता है इतने, महंगाई बहुत है बस सरकार के दौर। ये कहना चाहेंगे हम तो। अच्छा, देहरादून की स्थिति कैसी है? देहरादून की तो ठीक है स्थिति, सबसे दिल्ली बड़ी। गए कभी? दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली पसंद नहीं मुझे। पसंद ही नहीं है? इतनी बुरी लगती है दिल्ली आपको? दिल्ली में दिल नहीं होता किसी के पास, किसी के पास दिल्ली नहीं हुआ भाई का है नहीं भाई यार, दिल्ली नहीं हुआ किसी के पास यार। अच्छा सुनिए, पीएम किसको बनते देखना चाहते हैं? अभी तो पीएम मोदी हैं, आपको क्या लगता है कोई और बने? पीएम किसको चाहते हैं? दिल्ली से हैं आप? हम सोनीपत से हैं, लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की ही है। दिल्ली में दिलदार लोग रहते हैं। आप कहाँ से हैं? हम सोनीपत, हरियाणा। हरियाणा से हैं। अभी आप घूमने आए हैं तो यहाँ पे आपको 4 डेज का ऑफ था। 11th का सेकंड सैटरडे था, संडे, देन बसंत पंचमी, बैसाखी एंड देन अब अम्बेडकर जयंती। एज अ फीमेल आपको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा लग रहा है? क्योंकि रात हो चुकी है तो आपको क्या अनसेफ तो महसूस नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है? इट्स सेफ। छोटे बच्चों के साथ भी आपको सेफ लग रहा या। है? यहाँ के जो लोग हैं आसपास के जो निवासी हैं उत्तराखंड के, उनका व्यवहार कैसा है? जो आप किसी से बात कर रही हो, शॉप के लोग कैसे हैं, रिक्शे वाले कैसे हैं? ठीक है, सब ठीक है। हाँ, अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल है थोड़ा सा। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं उत्तराखंड में हाल ही में, तो यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम अवैध मदरसे जो है बंद कराएंगे। 250 से ज़्यादा जो अवैध मदरसे वो बंद भी हो चुके हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बंद होने चाहिए थे जो अवैध हैं, अनऑफिशियल हैं, अनऑथराइज्ड है? यस। क्यों होने चाहिए वैसे? वहाँ पे भी तो शिक्षा ही होती है, वहाँ भी पढ़ाया ही जाता है। लेकिन वहाँ पे ना इतना नॉलेज नहीं देते जितना बाकी सब उसमें दी जाती है। इतनी नॉलेज नहीं देते, वो सिर्फ टाइम पास ही करते हैं वहाँ पे। आपको क्या लगता है अगर कोई मदरसे में कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो आगे जाके भारत के लिए या फिर कुछ IAS, डॉक्टर, जर्नलिस्ट बन पाएगा? अगर बच्चा चाहता है बनना वाकई में ही तो वो कर सकता है। गुरुकुल की शिक्षा अच्छी होती है मदरसे की? गुरुकुल की पहले प्रेफर करेंगे गुरुकुल। आपको क्या लगता है? 9 साल पूरे हो चुके हैं। एक्चुअली रूटीन है बच्चे का कि बच्चे ने सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद बच्चे ने एक्सरसाइज करनी है, तो वो सब पूरा अच्छे से उसको करते हैं मैनेज। बच्चों को भी कि बच्चे महसूस नहीं करते, कभी कभी हाँ उन्हें लगता है कि मम्मी पापा के पास रहना चाहिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो सेट हो जाते हैं और अपना उनका एम होता है कि हमने ये करना ही है और करके निकलना ही है बाहर। आप अभी पीएम मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री। अभी आप चाहती हैं अगले टाइमेस्टर में भी वही पीएम बने या फिर कोई और? नहीं, वही हमेशा जब तक हैं वही। योगी आदित्यनाथ या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह, नितिन गडकरी, वो भी बन सकते हैं। पहला प्रायोरिटी किसको देंगे आप? फर्स्ट पे जी कोई, और दूसरे में योगी जी। मतलब योगी जी मतलब बहुत पॉपुलर हैं पीएम मोदी के। योगी जी ने जैसे अब उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा था, इतना क्राइम था, वो सब तो बंद हो गया है पहले से। हाँ, ये हमें काफ़ी ज़्यादा सुनने में आता है कि क्राइम रेट यूपी, पहले तो ऐसे निकल ही नहीं सकते थे हम मेरठ वगैरह में, ये बड़ौत रास्ते से हम आ ही नहीं सकते थे, लेकिन अब ये सब तो भी नहीं आ सकते थे। उनके लिए भी रिस्क था, कभी भी कोई भी गाड़ी रोक लेता था, लेकिन अब हम भी रात को निकलते हैं तो हमको ऐसे डर नहीं लगता। ठीक है। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? दिव्यांश। दिव्यांश, आप कौन सी क्लास में हैं? 7th में। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स अच्छी है आपकी, तो आगे क्या बनना चाहते हैं? CA। 5 जा क्या होता है? 25। 12 2 जा 24। अच्छा, ये बताइए आपको मैथ्स ही क्यों पसंद है? ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिक्स आपको पसंद है क्या? क्योंकि हमें तो पसंद नहीं है। मेरे से आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप CA बने या फिर आपका खुद का ही मन है कि आप आगे CA बनना चाहते हैं? खुद का ही मन है। खुद का ही मन है। स्कूल में आपके टीचर्स कैसे हैं? अच्छा। अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है आपके यहाँ की? जब हमारी उम्र होती थी तो हम तो डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि हमें बनना क्या है। चलिए, हमने काफ़ी लोगों से बात करी, आते जाते लोगों से बात करी, मिक्स्ड ओपिनियंस आए।